So this is the sample paper for term 1, first term. Subject code is 041. Okay, 041 is the subject code for standard mathematics. The maximum marks is 40 marks. 40 marks का एग्जाम होगा आपका. टोटल टाइम अलाउड इज 90 मिनट्स. 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर खत्म करना है. ओके. नाउ द पेपर, सम जनरल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. First is what? The question paper contains three parts, A, B, and C. That means three sections are there, A, B, and C. ओके. सेक्शन ए जो है उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 1 मार्क के हैं सारे. ओके. देर आर टोटल 20 क्वेश्चंस, ऑल आर ऑफ 1 मार्क्स. उसमें से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. ओके. यानी 4 ऑप्शनल है, आप लोग उसको स्किप कर सकते हो. अगर आप ऑप्शनल भी अटेम्प्ट करके आते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाता है तो आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है उसको कंसिडर किया जाता है. ओके. सेक्शन बी. सेक्शन बी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस of 1 mark each, and from there also you will attempt 16 questions. Okay. यानी यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस ऑप्शनल है आप लोगों को, तो आपको 20 में से 16 ही सॉल्व करना है सेक्शन बी में भी. सेक्शन सी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि केस स्टडीज पे डिपेंड है. ओके. उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. अभी आपको 2 केस स्टडीज मिलेंगी. तो पहली वाली केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे और दूसरी वाली केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे. तो पहली वाली केस स्टडी में से आपको 5 में से 4 सॉल्व करना है, दूसरी वाली केस स्टडी में से आपको 5 में से 4 सॉल्व करना है. असर्शन रीजनिंग भी होगा सेक्शन ए बी में, कहीं तो भी होगा. वी विल सी इट if it is there or not. Assertion reasoning will also be there. Okay. So is it clear to you the blueprint of your question paper? Yes, sir. If anyone is having any doubt, you can ask me. Okay, these are the general instruction. Now we will see the actual paper. Okay. Now see, this is section A. अभी सेक्शन ए में, सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, तीनों में सारे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ओके. तो सेक्शन ए में देखो 1 2 3 4, मूविंग डाउन वी विल हैव 20 क्वेश्चंस. ओके. 20 क्वेश्चंस. अब देखो ये 20 वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का. तो ये पहले 20 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 16 कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है. ओके. ये पहले 20 क्वेश्चन में से सेक्शन ए के आपको कोई भी 16 कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है. अगर आप 20 को 20 अटेम्प्ट करते हो तो इट्स वेल एंड गुड. ओके. नाउ सेक्शन बी. Section B also consists of 20 questions of 1 marks each. From that also you will attempt 16 questions. Okay. So all the chapters which are there for first term, उसमें से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके. सो सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस है, यानी 21 से लेके 40 तक सेक्शन बी है आपका. इसमें से भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कंपल्सरीली. ओके. नेक्स्ट लास्ट इज सेक्शन सी. अभी सेक्शन सी में आपको केस स्टडी मिलेंगे, 2 केस स्टडी मिलेंगे आपको. एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके. सो दिस केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी इज ऑन विच चैप्टर? बोलो ये कौन से चैप्टर में से है? कैन यू गेस इट? फ्रॉम विच चैप्टर इट इज? दिस केस स्टडी इज फ्रॉम विच चैप्टर? पॉलिनोमियल्स. ओके.
It is from polynomials. Okay. So you are given 5 questions on this paragraph, and you will have to solve 4 questions out of the 5 questions. Okay. So 41 से लेके 45 तक ये पहला वाला केस स्टडी होगा आपका। और 46 से लेके 50 तक आपका दूसरा वाला केस स्टडी होगा। कैन यू टेल मी ऑन विच चैप्टर दिस केस स्टडी क्वेश्चन इज देयर? The second case study question is on which chapter? It is coordinate geometry, correct. Coordinate geometry. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक केस स्टडी है, पॉलिनोमियल पे एक केस स्टडी है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये 2 चैप्टर पे ही पूछेंगे, किसी भी चैप्टर पे केस स्टडी पूछ सकते हैं। ओके, so total how many questions are there in your paper? There are 50 questions, out of which you have to solve 40 questions. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी 40 जमेगा। सेक्शन ए में से पहले 20 में से 16 सॉल्व करना है। सेक्शन बी में जो 21 से 40 तक है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 40, वहां से भी आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो सेक्शन सी है जिसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से आपका टोटल बनेगा 40 मार्क्स का। ओके, now before exam, you tell me, na sir, give us the blueprint. This is the blueprint of the exam. Is anyone having any doubt regarding the paper? You can ask me. Sir, if we solve 50 and get 3 question incorrect, then also 40 marks will be considered, or 37? 40 will be considered, beta. हर्ष, अगर आप सेक्शन ए सॉल्व करते हो, सेक्शन ए में आप 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको वहां पे 16 मार्क्स मिलेगा। ओके, फॉर सेक्शन ए देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। Yes, it will be on OMR sheet. Shall I show you that OMR sheet also? Yes, How? sir. Okay, we'll see that also. Okay, so this is your OMR sheet. Here some instructions are also given. You can read the instructions. Darken the circle with black ball pen only. Okay, you will use black ball pen only. Please be careful while marking. You cannot mark more than one option for any question. If you mark more than one option for any question, what will happen that if it is correct also, अभी 2 ऑप्शन आपने मार्क कर दिया, अगर वो करेक्ट भी होगा उसमें का एक ऑप्शन, तो वो टोटली इनवैलिड हो जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, डू नॉट फोल्ड दिस आंसर शीट। चेक द registration number before signing. Rough work must not be done on answer sheet. You will get the separate rough sheet to do the rough work. Use question booklet for, oh, okay. In question booklet only you will have to do the rough work. No separate rough sheet. In 8th point, they have mentioned it clearly. In question booklet only you will do your rough work. Yes, blue pen is also applicable for competitive exams, but here they have said black pen, so I would suggest that use black pen only. एग्जाम के टाइम आप दोनों भी पेन लेके जाओगे, ब्लू ब्लैक, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे।
ओके, सो अभी हमारे 3 प्रीलियम्स है, 3 प्रीलियम्स में आपका काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा हाउ टू सर्कल दिस। ओके, गर्ल्स को बहुत अच्छे से जमता है ये सर्कलिंग वाला पार्ट, दे डू इट वेरी फास्ट। बॉयज विल टेक सम टाइम, सो उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ टेल मी, हाउ मेनी मिनट्स यू आर हैविंग? 90 मिनट्स। ओके, आपके पास 90 मिनट्स हैं, और आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व करना है? 40 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में। आप 50 करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 40 तो आपको करना ही है, इट्स कंपलसरी। सो हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग फॉर वन क्वेश्चन? हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग फॉर वन क्वेश्चन? इट इज 2.25 मिनट्स। ओके, इट इज 2.25 मिनट्स। अब ये 0.25 जो है, इसको हटा दो, आप इसको गिनो ही मत, क्योंकि ये तो आपको सर्कल करने में ही लगेगा। सपोज आई वांट टू सर्कल दिस, देखो आप, सर्कल करने में ही 0.25 लग जाएगा। ओके, सो ये 0.25 को आप भूल ही जाओ। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास कितना टाइम है? ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और फिर बाद में बचे हुए 0.25 मिनट्स में आपको उसको मार्क करना है, द करेक्ट आंसर। Circles are quite big now. You can see the size of the circles. Circles are big. Okay. Any doubt to anyone? 40 questions are there in the OMR sheet. I will talk with Mayur sir. It should be 50 questions in the OMR sheet. Okay. So I will talk with Mayur sir. Okay. I will tell him to add, means add the section for 10 more questions. 50 questions circle करने के लिए चाहिए वहां पे। Okay, now we will move to our chapter. Okay, which question was going on? Which question was going on? This was over. This was also over. Card was also over. Okay, 15th one. Okay. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is Queen? तो अभी हमारे पास कितने कार्ड्स है टोटल? How many cards I am having now? As per the question, I am having total number of cards as 5. Okay. So I will write it here. Total number of cards equal to 5. तो मुझे फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी क्वीन की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ ई विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
ओके, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, न्यूमरेटर में आएगा 1, बिकॉज ओनली वन क्वीन इज देयर. So 1 by 5 is the probability. In terms of percentage, it is 20%. Okay. Next one, second one. If the queen is drawn and put aside, okay, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? अभी मुझे बोलो, अगर 5 कार्ड्स में से मैं क्वीन वाला जो कार्ड है उसको साइड में रख दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे अभी? 4, करेक्ट. तो डिनोमिनेटर अभी 4 आएगा फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एस एंड दिस क्वीन. ओके, अभी क्वीन तो हटा दिया हमने तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा बी वाले का. ओके, फॉर दिस ए वन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी देन पी ऑफ ई व्हाट इट विल कम? 1/4. एंड फॉर दिस बी वन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? क्योंकि क्वीन तो हमने पहले ही साइड में निकाल के हमने उसको रख दिया है तो अभी क्वीन तो है ही नहीं उसमें, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, that is an impossible event. Okay, next one. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. Okay, pay attention. 12 are defective pens. 132 are the good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether और नॉट इट इज डिफेक्टिव. आप पेन को देख के बता सकते हो क्या? सिर्फ पेन को देख के whether it is working in a good condition or it is defective? Can you tell? No. Okay, one pen is taken out at a random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो good one की हमको probability निकालना है. तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको लगेगा टोटल नंबर ऑफ पेन्स. सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं मेरे पास? डिफेक्टिव वाले जितने हैं और गुड वाले जितने हैं उनको ऐड कर देंगे हम लोग. डिफेक्टिव पेन्स प्लस गुड पेन्स. तो डिफेक्टिव पेन्स है मेरे पास 12 और ये है 132, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास हो जाएंगे 144. अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. पी ऑफ ई इज व्हाट? इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो डिनोमिनेटर 144 आ जाएगा क्योंकि टोटल पेन्स हमारे पास 144 है. अब मुझे इसमें से गुड वन चाहिए, तो गुड वन कितने हैं? गुड वन आर 132. So it will come in the numerator. Tell me the answer after simplification, what it comes. What it comes after simplification. 11 upon 12. Okay. 11 upon 12. So 11 upon 12 is the probability. In terms of percentage, tell me the answer in terms of percentage and in terms of decimal also. 0.92. In terms of percentage, how much it came? 11 by 12 multiplied by 100. तो 1100 को आपको 12 से डिवाइड करना है. तो 12 9 इज 108. 2 बचेगा. 0 1 इज 12 8. ओके, पॉइंट 0. सो 91.8
6i72. 66 will be the recurring factor. 91.66. In terms of decimal, it will come 0.1966. Okay. What is the probability for defective pens? What is the probability for defective pens? 1 by 12. Okay. What is the probability for not defective pens? 11 by 12. What is the probability for not good pens? 1/12. ओके, तो इस तरीके से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अ लॉट ऑफ 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो फर्स्ट वन का आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? कितने बल्ब है हमारे पास? 20 बल्ब्स हैं. ओके, उसमें से 4 डिफेक्टिव है. One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So 4 upon 20, if you simplify it, it will come 1 by 5. So for this first one, P of E will be what? Denominator will be 20, numerator will be 5. 4, sorry. Numerator is 4. 4 bulbs are defective. So 1 by 5 is the answer after simplifying it. Okay. You write down the formula, everything. I am just writing the answer. Suppose that the bulb drawn in one is not defective, okay, and is not replaced. Now one bulb is drawn at a random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? Yes, what is the probability? Just a second, you try this. Okay, so how many total number of bulbs are there now for this case? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे अभी फॉर द सेकंड केस? Yes, yes, I will share the attendance link. Just let me complete this question. Total number of bulbs will be 19 now for this case. अभी हमको क्या बोला है यहाँ पे? नॉट डिफेक्टिव चाहिए हमको, नॉट डिफेक्टिव. ओके, तो डिफेक्टिव तो हमारे पास कितने थे? हाउ मेनी बल्ब्स वर डिफेक्टिव? 4. 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा. सो न्यूमरेटर विल बी 15 अपॉन 19. ओके. So for the second case, the probability will be 15 upon 19. Just a second, I will share you the attendance link.
Okay, mark the attendance. ओके जानवी, क्या नहीं समझा है आपको सेकेंड वन में? Sir, how did we take that denominator as 19? एक बल्ब जो है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन ओके फ्रॉम फर्स्ट, एक बल्ब हमने पहले से ही निकाल दिया ना फर्स्ट में से। फर्स्ट कंडीशन जो है ना हमारी, ओके उसमें से एक बल्ब हमने पहले ही निकाल दिया, which was not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest bulbs. तो एक बल्ब पहले निकाल दिया तो बचे 19 bulbs. That's why it came 19. Okay, sir. Yes, sir. Okay, next one, 18th one. A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number. 90 डिस्क है अभी हमारे पास, तो टू डिजिट नंबर अभी 1 से 90 तक। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी यहाँ से टू डिजिट नंबर चालू हो रहा है 10 से, ओके अप टू 90। सो 10 से तो 90 तक कितने टू डिजिट नंबर है अभी? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 10 to 90? ये देखो, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है निकालने में तो आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यूज कर सकते हो। लास्ट टर्म क्या है आपके सीक्वेंस का 90, फर्स्ट टर्म क्या है आपके सीक्वेंस का 10। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? nth term of the AP, n by 2 into a plus l. n by N by 2 into bracket a plus l. that is for sum of n terms. I am talking about nth term. A plus n minus 1 n minus 1 into d, करेक्ट ओके। तो ये आपका लास्ट टर्म है सीक्वेंस का, ये आपका फर्स्ट टर्म है, आपको n का वैल्यू निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है 1 है, ओके। सो इसको अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 और n माइनस 1, क्योंकि d का वैल्यू तो 1 ही है, ओके। तो n विल बी व्हाट, 80 प्लस 1, सो n विल बी व्हाट 81। तो टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर कितने हैं यहाँ पे, 10 से लेके 90 तक 81, ओके। यस डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन फाइंड, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट जिन लोगों को नहीं जमता है डायरेक्टली निकालना तो उनके लिए मैंने ये ऑप्शन बताया है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट वन का प्रोबेबिलिटी बोलो फिर क्या आएगा, पी ऑफ ई विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर विल बी 90, न्यूमरेटर विल बी 81, so 9 nines are and 9 tens are, okay 9 by 10 is the probability. Now next one, a perfect square, okay, so how many perfect squares are there? How many perfect squares are there? How many perfect squares are there between 1 to 90? 9. Can you tell me which are those? Can you tell me which are those? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, and 81. Okay, 64 and 81. So these are the 9 perfect square between 1 to 90. So what will be the probability then? P of E will be equal to 90 divided by 9. So 1 by 10. Okay. And last one, a number divisible by 5. तो आप फिर से यहाँ से n निकाल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको n निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5,
ओके ये सीक्वेंस में, तो आप कैसे निकालोगे? 90 इज द लास्ट टर्म, 1 इज द फर्स्ट टर्म, और नो हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे ना, डिविजिबल 5, 5 टेबल, यस करेक्ट, 5 टेबल, 18, 18 5 is 90. Okay, so n will be 18, so p of e will be equal to 90 upon 18, so it will come what? It will come 1/5. आप AP का भी यूज करके निकाल सकते हो उसको. ओके, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.